जय जीवदानी। अध्यात्म, सात्विकता, ज्ञान, संतान, व्यवसाय, वैवाहिक जीवन और साथ साथ में आपकी आत्मिक उन्नति, इन सब पर अधिपत्य रखने वाले गुरु महाराज हो रहे हैं उदित। बधाइयां जी, बधाइयां। और एक बार मैं आपको वीडियो दे चुकी हूं कि गुरु वृषभ राशि में जाकर क्या करेंगे। एक बार मैंने आपको वीडियो दिया था कि गुरु अस्त होकर भी किनको फायदा दे रहे हैं और किनको नुकसान दे रहे हैं। और आज मैं आपको चर्चा करने के लिए आपके साथ हाजिर हूं कि गुरु उदित हो रहे हैं। तो गुरु उदित हो रहे हैं ये 1 जून महाराष्ट्र के हिसाब से और ऑल ओवर इंडिया 2 जून 2024 को गुरु उदित अवस्था में आ जाएंगे। आपको मैंने समझाया है पहले भी कि जब कोई ग्रह तारा सूर्य के नजदीक आता है, सूर्य की विसिनिटी में आता है, तो वो अस्त हो जाता है। और जैसे जैसे वो सूर्य की विसिनिटी से, प्रकाश से दूर दूर जाता है, तो फिर हमें वो पृथ्वी से दिखना शुरू हो जाता है। उसके सारे असर पृथ्वी पर शुरू हो जाते हैं और हम उस ग्रह को एक बार फिर उदित अवस्था में मानते हैं। और उदित होने के कारण वो ग्रह अच्छे फल देने में कामयाब हो जाता है। उसी तरह अगर किसी पर बुरा असर भी डाल रहा है तो वो भी देने में वो कामयाब हो जाता है। अगर आप ये समझ लें कि गुरु जो हैं वो जीव हैं, गुरु जो हैं वो जहां बैठते हैं वहां पर कदाचित नुकसान दे सकते हैं अगर किसी के लिए कारक ना हो, लेकिन जहां पर उनकी दृष्टि पड़ती है उनकी दृष्टि में अमृत है ऐसा माना जाता है और उस अमृत के कारण उस घर का भला हो जाता है। तो कई बार हम चर्चा करते हैं कि गुरु आपके 4, 8, 12 में चले गए तो लोग डर जाते हैं और लोग सोचते हैं कि षष्ठ में गुरु है, द्वादश में गुरु आ गया, चौथे घर में आ गया या अष्टम में आ गया। कोई डरने की जरूरत नहीं। देखिए, नैसर्गिकता चौथे घर में गुरु उच्च का होता है, द्वादश घर उसका अपना होता है, 12वीं राशि होती है। षष्ठ भाव में बैठ के उसकी दृष्टियां आपके दशम भाव पर पड़ती हैं, आपके धन भाव पर पड़ती हैं, संचित धन पर पड़ती हैं और इसके साथ साथ आपके द्वादश भाव पर पड़ती है, तो जो उसका अपना ही घर है। इसके अलावा अष्टम भाव में बैठकर भी उसकी दृष्टि धन भाव पर पड़ती है। तो आपको गुरु के विषय में बिल्कुल कहीं भी कोई शंका नहीं रखनी चाहिए कि गुरु आपका बुरा करेंगे। हाँ, कई लोगों के लिए जब गुरु ऐसी जगहों पर बैठते हैं जिनकी मैंने अभी चर्चा की, और वो राशि जैसे वृषभ राशि है जो गुरु की जो शत्रुगत राशि है और गुरु और शुक्र आपस में अमित्र हैं, और इसी कारण गुरु जब वहां बैठेंगे तो महालक्ष्मी योग बनाते हुए भी गुरु जो हैं वो थोड़ा सा असहज महसूस करेंगे और शुक्र भी असहज महसूस करेंगे, क्योंकि 2 दैत्याचार्य एक मयान में 2 तलवार नहीं रह सकती। अपना अपना वर्चस्व ज्ञान बढ़ाने की कोशिश करेंगे और यहाँ पर मतभेद होगा। ऐसे में कुछ छोटी छोटी चीजों का अगर हम ध्यान रख लें तो ये गुरु, उदित गुरु आपके लिए फायदा ही फायदा लेकर आए हैं। और उदित गुरु होने के बाद जो मैंने फायदे आपको गुरु के उस वीडियो में बताए थे कि गुरु का वृषभ राशि में प्रवेश, इस विषय पर मैंने आपसे चर्चा की थी, उतना ही फायदा वापस से शुरू हो जाएगा। एक बात आपको यहाँ पर याद रखनी चाहिए, जब कोई ग्रह किसी राशि में प्रवेश करता है, जब कोई ग्रह अस्त या उदित हो जाता है, तो उसके अस्त या उदित होने के बाद उसको थोड़ा समय लगता है गति पकड़ने के लिए, उसका असर दिखाने के लिए। तो कोई चमत्कार नहीं होता आपके साथ कि अरे उदित हो गया, चलो अब फटाफट अपने काम करो, फटाफट काम बनाओ, फटाफट काम होंगे। ऐसा नहीं होता है। धीमे धीमे गति पकड़ते हैं गुरु, शनि, राहु, केतु, क्योंकि ये पूरा साल चलते हैं गुरु और उसी तरह से अपना असर देते हैं। तो चलिए मैं आपको ये भी बता दूं कि गुरु इन दिनों कृतिका नक्षत्र सूर्य के नक्षत्र में हैं और ये बहुत बड़ा फायदा है सभी राशि वालों के लिए। गुरु सूर्य कॉम्बिनेशन जो है ये ज्ञान का कॉम्बिनेशन है। गुरु के ज्ञान पर सूर्य का प्रकाश पड़ जाने से, कृतिका नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र होता है और उसका प्रकाश पड़ जाने की गुरु की जो खूबियां हैं वो और उजागर हो जाती हैं। और गुरु अपने आप में अपनी हर अच्छी अवस्था, हर अच्छी
अच्छा परिणाम देने के लिए एकदम प्रॉम्प्ट हो जाते हैं। और ज्ञान की वृद्धि होने से सही डिसीजंस होते हैं, ज्ञान की वृद्धि होने से कोई भी गलत व्यवहार नहीं होता है। वहीं पर गुरु जो है 13 जून को रोहिणी नक्षत्र में जाने वाले हैं। ये सब चर्चा मैंने पहले आपसे गुरु के वृषभ राशि में प्रवेश से की है, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है। तो उसको अभी फिलहाल सारे ही नक्षत्र अच्छे मिल रहे हैं गुरु को, एक कृतिका, फिर रोहिणी चंद्र का, उसके बाद मृगशिरा मंगल का। तो चलिए हम मेष से लेके मीन राशि पर एक बार फिर दृष्टि डालें कि क्या अच्छा असर होने जा रहा था तो रुक गया था, अस्त होने के बाद गुरु के किन किन राशि वालों के लिए अब जाके जो अच्छा असर फिर से शुरू हुआ, तो क्या क्या चीजें फिर से उजागर हो जाएंगी, संक्षेप में जानेंगे। क्योंकि पहले हम विस्तृत चर्चा कर चुके हैं और वो चर्चा आपको अवश्य सुननी चाहिए। गुरु का वृषभ राशि में प्रवेश, जिसका एक बार फिर दोहराती हूं कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है। चलिए मैं आपको चर्चा आरंभ करने से पहले आप सबसे नम्र विनंती कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये YouTube चैनल youtube/beauty-with-astrology। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूँ ज्यादातर लग्न के अनुसार होता है, लेकिन जब बात करती हूँ गुरु की, जब बात करती हूँ राहु केतु शनि की, तब वो राशि और लग्न दोनों के ही हिसाब से कहा जाता है। जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। अब हम जानते हैं कि मेष से लेकर मीन राशि पर संक्षेप में क्या अच्छा असर दे रहे हैं गुरु उदित होने के बाद। और गुरु उदित हुए मतलब एक सात्विकता का उगम हो गया, गुरु उदित हुए मतलब आपके अंदर का जो मन मर गया था, अध्यात्म मर गया था, आपको चिंताएं जागृत हो गई थी, उन चिंताओं से आप मुक्त हुए और गुरु उदित हुए मतलब के शादी के योग खुल गए। यह अभी शुक्र तारा जो है वो डूबा हुआ है, तो उसके भी उदित होने का इंतजार कीजिए। वो खुशियों का तारा है, वो जो है आपके मन को उल्लसित करने का तारा है। तो वो जब तक उदित होगा तब तक आप वर वधु का चयन या शादी मुंडन संस्कार जैसे गृह प्रवेश जैसे कोई भी काम करने हैं तो उनके लिए अब आगे थोड़ा थोड़ा करके बढ़ सकते हैं। मेष राशि, मेष राशि के लिए गुरु स्वामी बनते हैं आपके द्वादश भाव के और गुरु स्वामी बनते हैं भाग्य भाव के। बहुत इंपॉर्टेंट है, नसीब का घर आपके लिए, और इस नसीब के घर का स्वामी धन भाव में गया हुआ है तो नसीब से धन आना फिर से शुरू हो जाएगा। परिवार में कुछ मतभेद तो हैं लेकिन पैसे आएंगे, काम काज फिर से बनना शुरू हो जाएंगे। विदेश रिलेटेड काम जो बिल्कुल ठप हो गए थे फिर से बढ़ेंगे, वाणी में हो जाएगा। और कई सारे काम आपके प्रेम संबंधों के साथ मिलकर जो करने थे वो भी हो सकते हैं। याद रखें जिन लोगों की शादी नहीं हुई है उनके लिए ऐसे योग आए हुए जो आगे चलकर शादी होगी और अभी पर वधु का चयन हो सकता है। वृषभ राशि, वृषभ राशि के लिए लग्न में बैठकर गुरु आपको कर रहे हैं बेचैन। आपके विरोधी ग्रह हैं और ये विरोधी होने के बावजूद अब उदित हो जाएंगे तो ये ज्यादा विरोध आपको महसूस होगा। आप फिर भी ये आश्वस्त रहें कि आपके बाल बच्चों का भला हो रहा है, आपके ज्ञान विद्या अध्ययन पढ़ाई में वृद्धि हो रही, शादी के भरपूर योग आए हुए हैं और साथ साथ में भाग्यवर्धक संदेश आपको फिर भी मिलते रहेंगे, चाहे गुरु की नीच की दृष्टि हो। और गुरु जो है आपको आध्यात्मिकता ज्ञान की ओर बढ़ाएंगे। थोड़ा कंफ्यूजन तो रहेगा आपको कि करूं तो क्या करूं, आध्यात्मिक बनूं के एंजॉयमेंट की डगर पर चलूं, लेकिन दोनों ही सामंजस्य बिठाने के लिए आपको ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करने चाहिए। मिथुन राशि, आपको बहुत सारा आत्मिक दुख हो रहा है जब से गुरु अस्त हुए हैं और वैसे भी आप बहुत ज्यादा बेचैन थे घर की व्यवस्था को लेकर, प्रेम संबंधों से दूरियां और साथ में विदेश रिलेटेड काम स्थगित, आपके बहुत सारे काम जो हैं वो खर्चों से रिलेटेड धनाधन खर्चे हो रहे थे, पैसे नहीं आ रहे थे और आप ऐसा सोच रहे थे कि अनुबंध तो हो रहे हैं लेकिन अनुबंधों से भी आप बेचैन हैं। कामकाज मिल रहा है लेकिन आपको लग रहा है ये काम मैं नहीं कर पाऊंगा, ये काम मैं आगे कैसे करूंगा, तो आप दुविधा में बहुत पड़ गए थे। आपकी दुविधा समाप्त और आपकी दुविधा से अब आप निकलेंगे, प्रेम संबंध ठीक होंगे, आपके कुछ काम जो बढ़ते नजर आते हैं उनमें हाथ डालेंगे, अब सब कुछ आसान लगेगा, बहुत ज्यादा परेशान होने की आपको जरूरत नहीं रहेगी। हाँ, बस अपनी तबीयत, पेट, गर्दन, गुदा, नीचे के पैर, तलवा, इनसे रिलेटेड कोई समस्याएं हैं तो उसके लिए आप सजग रहिए। कर्क राशि, आपके लिए तो गुरु कारक हैं और भाव में बैठकर आपके लिए और कारक बनते हैं। कामकाज में वृद्धि,
फिर से एक बार धन आने की कहानी शुरू और आपके यात्राएं करने के योग आ गए, नसीब से पैसा आने के योग आ गए, मानसिक चैन मिला आपको, अध्ययन विद्या पढ़ाई में आपकी उन्नति हुई। जो लोग मानसिक रूप से परेशान हैं उनकी तबीयत अच्छी और आपके बच्चों से आपको सपोर्ट, आपकी शादी के फुल टू योग। सिंह राशि, आपके लिए अब देखिए कई सारे काम बनाने आए। गुरु दशम भाव में बैठकर, वैसे गुरु बहुत मजा नहीं देते हैं, नीच के माने जाते हैं, लेकिन ये घर जो है शुक्र का है। महालक्ष्मी योग बनाने के लिए, पैसा पाने के लिए, मीडिया आर्ट में क्रिएटिविटी, खूबसूरती से रिलेटेड काम आप बना सकते हैं और आपके कामों में बहुत सात्विकता रहेगी। आपको धार्मिक कामों में बहुत उन्नति हो सकती है, ये भी याद रखें। तबीयत खराब हो गई थी, तबीयत पहले से बेहतर होगी। मानसिक चैन आपको मिलेगा। बच्चों से अनबन, कार्य व्यवसाय में अनबन दूर होगी। कन्या राशि, आपके कई सारे काम बनाने के लिए गुरु उदित हो गए। अब भाग्यवर्धक संदेश है, क्योंकि नवम भाव गुरु का भाव होता है और इसी भाव के कारण आपको नसीब से काम मिलता है। अब यात्राओं पर निकलेंगे तो खूब सारा फायदा होगा। बड़े भाई बहन, छोटे भाई बहन से अत्यधिक सपोर्ट मिलेगा और आपके पराक्रम उत्साह में वृद्धि रहेगी। धार्मिक यात्राएं भी आप कर सकते हैं। शादी के भरपूर योग आएंगे। मोटापे से, डायबिटीज से बचना पड़ेगा आपको और कई सारे काम आप विवाहित जीवन के साथ मिलकर भी पटा सकते हैं। अगर कोई वर वधू का चयन करना है तो आगे बढ़े, व्यवसाय की वृद्धि होगी। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है जैसे आप सब अभी बैठे हो। यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है जिसे गुदा द्वार कहते हैं। तुला राशि, अष्टम में गुरु उदित हो गए। थोड़ी सी ट्रिकी सिचुएशन है। आपका घर है, शुक्र का घर है, आपके लग्नेश का घर है, वहां पर गुरु महाराज, तो आपको पेट, गर्दन, गुदा, नीचे के पैर और साथ में आपकी सोच, आपका ज्ञान मार्ग सब अगर अवरुद्ध रहे, तबियत खराब लगे थोड़ी, तो ओम महालक्ष्मी नमा के निरंतर जाप या दुर्गा सप्तशती के पाठ आप कर सकते हैं, जिससे आपको काफी आराम मिलेगा। वहीं पर गुरु की दृष्टि से विदेश रिलेटेड काम बनेंगे और उनके काम बनने से आपके धन भी आएंगे, खर्चे भी अनाप शनाप हो सकते हैं, उससे बचना है। घर में सुख सुविधा बढ़ेगी। वाहन और क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी लेने की बातें चलेंगी जिनमें बेचैनी हो सकती है, तो जो भी काम करे बहुत सोच समझ के करें। माता की तबीयत का ध्यान रखें और अपने जो काम प्रेम संबंध के साथ मिलकर करने थे वो अब ऋढ़ेंगे आगे। थोड़े थोड़े प्रेम संबंध वाले आपसे बहुत ज्यादा दुश्मनी, उदासी करके बैठ गए थे, तो उसमें अब आपको फायदा होगा। वृश्चिक राशि, कई सारे काम आपके व्यवसाय से रिलेटेड अटक गए थे। आप सोच रहे थे कि धन नहीं आ रहा, आप सोच रहे थे कि मैं मानसिक बेचैनी है, ऋण नहीं रहा, काम फालतू के काम हो रहे हैं, लेकिन आपके काम का काम नहीं हो रहा है। अब ये आगे होगा। बोलने चालने में भी आपके होशियारी आएगी और आपके बच्चे भी अब अच्छा करेंगे। आपको बेचैनी विवाहित जीवन से है तो वो थोड़ी बहुत बनी रहेगी। हालांकि जिनकी शादी नहीं हुई उनके वर वधू चयन करने के योग आ गए हैं और आगे बढ़िए। कॉन्फिडेंस में वृद्धि, आध्यात्मिकता का सपोर्ट, थोड़ा तेजी रहेगी दिमाग में, लेकिन सब आपका अच्छा करने के लिए धन आने की सूचनाएं होंगी। बिल्कुल जो अवरुद्ध हो गया था धन वो आएगा। केस विवाद से मुक्ति मिल सकती है। धनु राशि, बहुत अच्छा होगा आपके लिए कि गुरु उदित हो गए। ये जून महीना भी वैसे अच्छा है आपके लिए और आप समझ लीजिए जो आपको मानसिक बेचैनी हुई गुरु के अस्त होने से षष्ठ भाव में, और आप जो एकदम ही बुझा हुआ तारा और बुझे हुए
पर्सनालिटी लेकर घूम रहे थे वो ठीक होगा, फिर से बाहर आएगी। प्रेम संबंध में विदेश रिलेटेड काम हो सकते हैं, खर्चे कंट्रोल में आएंगे और आप कुछ धन की व्यवस्था कर पाएंगे। काम काज आगे रिढ़ेगा, घर में धन आएगा तो थोड़ी सी घर में भी खुशी आएगी और गुरु की दृष्टि के कारण बोल चाल की भाषा ठीक होगी आपकी। जो बहुत दिनों से मैं कह रही हूँ कि बोल चाल की भाषा ठीक करेंगे तब आपका धन टिकेगा, तो वो भी ठीक करें। हाँ, विरोधी आपके निरंतर आपको कुछ न कुछ अलग थॉट देते रहेंगे। आप माता की सुने, आपकी माँ आपकी प्रथम गुरु होती है, उनकी सलाह लें और साथ में आप अपनी तबीयत का भी थोड़ा ध्यान रखें। मोटापे से बचें, कोई भी काम ऐसा न करें जिसमें डायबिटीज होने की आशंका रहे, किसी से लोन ना लें और मामा पक्ष से दुश्मनी ना करें। मकर राशि, आपके लिए अच्छी व्यवस्था कर छोड़ी है गुरु ने। बच्चों का अच्छा हो रहा है, ज्ञान मार्ग अवरुद्ध था वो, मतलब पढ़ाई वगैरह में अब अच्छे आपको रिजल्ट ला के दिखाएंगे, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा वो उनसे अपेक्षाएं हैं और आप उनसे नाराज ही रहेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि वो गलत मार्ग पर जा रहे हैं, लेकिन वो बहुत असमंजस में है और आप भी उनको लेकर याद रखें। आपके धन आने की काम से जो केसेस विवाद पैतृक संपत्ति या कोई कार्य किया है तो उससे पैसा आ जाएगा आपका और आपके अंदर जो कलुषितता थी वो खत्म होगी। आपका अध्यात्म जगेगा और आपके कुछ काम यात्रा में भी हो सकते हैं, कुछ काम आप धार्मिक यात्राओं में करना चाहें, कुछ काम आप बड़े भाई बहनों के साथ मिलकर करना चाहें वो भी होंगे। केसेस विवाद पैतृक संपत्ति अगर किसी की है तो समझी सलट गया अभी और आप उससे बाहर निकल के आपको बड़ा धन प्राप्त हो सकता है। कुंभ राशि, आपके लिए अब देखिए कि हेल्थ आपकी थोड़ी सी खराब थी तो हेल्थ अब आपकी बेटर होगी। कोई फोड़ा सिस्ट पुंजी से रिलेटेड परेशानियां उसका निदान मिल जाएगा। आपको कई सारे काम पैसों से रिलेटेड अटक गए थे तो वो भी होंगे। ये भी याद रखें, गुरु आपका धन है, पैसा है, तो हमेशा घर में बेचैनी थोड़ी पाकर आपका धन रुक जाता था, क्योंकि घर में बेचैन तो बाहर कैसे पैसा है, ऊपर से साढ़े साथी। आपको माता पक्ष से अब छिटपुट सपोर्ट, लेकिन उनकी तबीयत संभालने की जरूरत रहेगी। वाहन वगैरह आप अभी अवॉइड करें या प्रॉपर्टी से रिलेटेड डील अवॉइड करके काम पर ध्यान दें तो काम बढ़ने की पूर्ण संभावनाएं हैं और पिता पक्ष से संपूर्ण सहयोग। खूब सारे काम द्वार पर विदेशों से रिलेटेड भी आएंगे और आपके प्रेम संबंध जो है बिल्कुल ही खटास में आ गए थे तो वो जगेंगे। मीन राशि, आपके तो लग्नेश गुरु एक उदासी भरा वातावरण सब कुछ होते हुए राहु के कारण भ्रमित कर देने वाला, जबकि आपने बहुत कुछ अच्छा किया है, आपके कई सारी उपलब्धियां हैं, उनको याद कीजिए और आगे बढ़िए। हमेशा जुगाड़ में रहना और हमेशा ही असंतुष्ट रहना ठीक नहीं है। आपके कुछ काम अब यात्राओं में भी बनेंगे, कुछ काम आपके नसीब से भाग्य से बनने वाले हैं जिसमें आपका लग्नेश आपका साथ देगा। धार्मिक यात्राएं हो सकती, बड़े भाई बहन छोटे भाई बहन दोनों से सपोर्ट तो मिलेगा, लेकिन बड़े से ज्यादा और छोटे से कम, छोटों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा और उनके साथ मन मुटाव वगैरह आपको नहीं करना है। वहीं पर आपकी शादी के योग भी बने हैं, व्यवसाय बढ़ाने के योग बने, लेकिन बहुत ज्यादा सोच समझकर। और जो धन आ रहा है केसेस विवाद पैतृक संपत्ति से रिलेटेड जो धन आ रहा है बिजनेस से, उसको संभाल लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा मेहनत और उत्साह दिखाया था आपने, उसके बाद वो धन आया था। और किसी भी तरीके का गलत जुगाड़ आपको यहाँ पर नहीं करना है, क्योंकि राहु आपको भ्रमित करता है लग्न में बैठकर। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी कि गुरु उदित होने के बाद एक बार फिर बता दिया, चलो आप सबको। पहले तो मैंने बताया था गुरु जब ऋषभ में आएंगे तो क्या अच्छा असर देंगे, उसको भी सुन लीजिए और ये भी सुन लिए। तो इस चर्चा जो है ना कि गुरु 4, 8, 12 और षष्ठ में बैठकर क्या करेंगे, ये चर्चा भी फिर कभी करूंगी। वैसे गुरु के उपाय मैंने कई बार बताए हैं और उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल देती हूँ। घर में मंदिर की स्थापना कीजिए ईशान कोण में और निरंतर दिया बत्ती अगरबत्ती वगैरह चलाते रहिए, धूप दीप वगैरह करते रहिए, प्रसाद करते रहिए और साथ में अपनी आध्यात्मिकता बढ़ाएं, मेडिटेशन करें, कुछ न कुछ पढ़ने की, कुछ न कुछ ज्ञान हासिल करने की कोशिश क्या करें, जिससे गुरु तत्व की उन्नति हो जाएगी। अपने गुरुओं का आदर करें, अपने माता पिता का आदर करें तो गुरु तत्व की उन्नति हो जाएगी। बाकी एस्ट्रोलॉजिकल उपायों का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे अवश्य देख लें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, दिल का हाल सुनो मेरी मैया, शक्ति आए रैया, टूटी से तेरी कहना, मुझसे आया।
जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही जागती आंखों का सपना ही सही,